Hello, welcome back, students. अब now we are studying about chapter 1 third topic. That means अभी तक हमने chapter 1 के first and second topic के बारे में study किया था. अब हम chapter 1 के third topic that means environment scanning के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे discuss करने वाली हूँ, teach करने वाली हूँ. Now students, we will move our next topic, that is environment scanning. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि क्या लिखा है, क्या बताया गया है इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में. दैट मीन्स केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ what is environment scanning? Careful monitoring of an organization internal and external environment for detecting early signs of opportunities and threats that may influence its current and future plan. इसको मैं डिटेली एक्सप्लेन करती हूँ. केयरफुली मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब चेक करना. दैट मीन्स केयरफुली मॉनिटर करना, चेक करना ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट को हम माइक्रो इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल को मैक्रो इन्वायरमेंट. ये अपन ने क्लास 11th इसमें पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था. तो यहाँ पे बोल रहे हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग के लिए, मतलब इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस के लिए कौन सा फ्रूटफुल है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, या हम तो उसके लिए सबसे पहले हमें केयरफुल मॉनिटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा. लेकिन मॉनिटर दैट मीन्स चेक, या दैट मीन्स उनको कंटिन्यूएशन स्कैनिंग, उनके बारे में आइडिया कंटिन्यूएशन में क्यों करना पड़ेगा. इसके लिए रीजन है कि हम ताकि अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दैट में इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स, उनको हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके. सिंपली मीन्स अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, उनको अर्ली सबसे हम फर्स्ट उनको फाइंड आउट कर सके, ताकि हम हमारे बिजनेस के करंट और फ्यूचर प्लान्स को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सके. इसलिए हमारे बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग जरूरी है. अब मैं बात करूं कि व्हाट इज, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स. पहले इस डेफिनेशन को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से पहले समझने से पहले हमें इन दो कीवर्ड्स को यहाँ पे समझना जरूरी होगा. फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स, सेकंड वन इज थ्रेड्स. ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस जिसके थ्रू हमारा बिजनेस इफेक्ट करता है, बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है. सबसे फर्स्ट यदि बात करें अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज दैट मीन्स फेवरेबल सिचुएशन फॉर ए बिजनेस. मतलब कोई भी ऐसा चेंज जो आया है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में उसका पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, तो दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी. यदि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि दैट मीन्स जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, ऑलमोस्ट सब बिजनेसेस को लॉसेस फेस करने पड़े थे. लेकिन यदि मैं एग्जांपल दूं ऑनलाइन ऐप, पेटीएम ऐप का, तो दैट मीन्स वो उस टाइम पे वो फ्रूटफुल रही थी. तो वो सिचुएशन उस पेटीएम बिजनेस के लिए उस टाइम पे एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी थी, जिसको उसने अपने बिजनेस में यूज किया और प्रॉफिट अर्न किया. और थ्रेड्स की बात करें तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थ्रेड्स है हमें, दैट मीन्स जिसकी वजह से हम हमारा जो पोटेंशियल है उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते जो हम अचीव करना चाह रहे हैं. तो दैट मीन्स दीज आर द थ्रेड्स ऑफ अवर बिजनेस. वो कोई सी भी थ्रेड्स हो सकती है, वो थ्रेड्स कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो सकती है, वो थ्रेड्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी थ्रेड्स हो सकती है जिसकी वजह से हमें बिजनेस में हम लॉसेस सफर कर सकते हैं. तो यहाँ पे है व्हाट इज एनवायरमेंट स्कैनिंग. इस डेफिनेशन को मैं टोटली रिवाइज करती हूँ. केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स. ताकि हम क्या कर सके, मतलब रीजन क्या है. अब हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड टू स्कैन अवर एनवायरनमेंट. जब डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप होता है, दैट मीन्स हमें एनवायरनमेंट स्कैनिंग या एनवायरनमेंट को कंटिन्यूएशन चेकिंग की या एनवायरनमेंट के बारे में कंटिन्यूएशन में हमें जानने की जरूरत क्या है, क्यों हम ऐसा एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेंगे. तो उसके लिए रीजन है, यदि हम टाइमली इन्वायरमेंट हम स्कैन कर रहे हैं, टाइमली हम चीजों के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं,
तो हम हमारे जो करंट एंड फ्यूचर प्लान्स है उनको उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, ताकि हम जो हमारे फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनसे हम बच जाएं, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज है उनको हम बिजनेस में उनके अकॉर्डिंग हम बिजनेस में बेनिफिट्स अचीव कर सके। तो यहाँ पे व्हाई डू वी नीड टू स्कैन आवर इन्वायरमेंट, इसके लिए सबसे फेमस प्रोवर्ब यूज हुई है, इफ यू डोंट अडेप्ट यू डोंट एंड्योर। यदि आप अपने बिजनेस में जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि चेंजेस नहीं लेके आते हो तो आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया इफ यू डोंट अडेप्ट यू डोंट एंड्योर, दैट मीन्स यदि आप चेंजेस नहीं करते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यदि सपोज कीजिए किसी पर्सन ने एसटीडी पीसीओ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब ये नहीं है कि वो कंटिन्यू मतलब उसके फादर वो उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं, उनको टाइमली जैसा इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं जैसा है तो उनके अकॉर्डिंग उनको अपने बिजनेस में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, अदरवाइज बिजनेस टोटली फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको उसके कारण बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। हाँ, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके हम अर्ली अपॉर्चुनिटीज, यदि कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, हमारे बिजनेस में मोर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यदि कोई लॉसेस होने वाले हैं, कुछ चीजें हैं, यदि चेंजेस होने वाले हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अपने बिजनेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे हमने इससे देखा कि इसलिए हमारे लिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग जरूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके अंदर वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मतलब इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, जो बेनिफिट्स गिवन है वो हमको यहाँ पे शो करेंगे कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग हमारे लिए बिजनेस के लिए या किसी के लिए भी कोई भी बिजनेस के लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट गिवन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दैट मीन्स जो ये कीवर्ड है वो है हमें उस अपॉर्चुनिटी, कोई भी यदि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हमें उसे फर्स्ट अडाप्ट करना वाला बनना है और उसका एडवांटेजेस हमें बिजनेस में उठाने हैं, हमें उसका फायदा उठाना है। जैसे कोई भी कोई भी है, मतलब कोई भी बिजनेस है, कोई भी चेंजेस आए सब लोग करेंगे, लेकिन यदि हम फर्स्ट लेके आ रहे हैं तो हम उसका एडवांटेजेस उठा सकते हैं। कोई भी जस्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी न्यू है, फर्स्ट टाइम पे किसी ने एलईडी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से भी कलर टीवी किया होगा चेंजेस, या कलर टीवी से नया तो कुछ भी चेंजेस किए होंगे, या कुछ भी सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंजेस किए हैं और हमें उस चेंजेस के बारे में पहले से आइडिया है तो हम उसका एडवांटेजेस उठा सकते हैं हमारे बिजनेस में। इसको मैं रीड करती हूँ। बाय कीपिंग इन टच विद द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एन एंटरप्राइज कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड फाइंड स्ट्रेटजीज टू कैपिटलाइज द एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी एट द अर्लीस्ट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि कैसे वोल्वो जो बस चलती है, द स्वदेश ब्रांड has 74% share in the luxury bus segment as it had entered India earlier. दैट मीन्स सब वोल्वो ने सबसे फर्स्ट इस जो लग्जरी बस सेक्टर में एंटर होके अब उसके पास में जो लग्जरी बस सेक्टर है उनका 74% शेयर वोल्वो के पास है। और रीजन क्या है, सबसे फर्स्ट वोल्वो ने इसके एडवांटेजेस को ग्रैब किया। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। यदि हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते जाएंगे तो हम हमारी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज है उनको भी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आ रहा था कि गवर्नमेंट जीएसटी एप्लीकेबल करने वाली है, जीएसटी एप्लीकेबल करने वाली है या कुछ चेंजेस लेके आने वाली है, तो कुछ बिजनेसेस पहले से इसके लिए रेडी थे, उन्होंने पहले से उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, पहले से ही गाइडेंस लेना या इसके रिगार्डिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जब भी गवर्नमेंट इसको अप्लाई करेगी तो वो उस चीज को उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस की पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर कर सकते हैं, उस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई लॉ या कुछ लेके आई है या कुछ अपॉर्चुनिटीज है या कुछ थ्रेड्स है, जिन सपोज करो कॉम्पिटिटर से हमें थ्रेड्स है या कि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं,
तो हमें पता है कि यदि कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया है या कुछ बेटर सर्व नहीं किया है कस्टमर्स को, तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हुए हम हमारी बिजनेस की स्ट्रेटजीज और पॉलिसी को भी उसी अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ताकि हमें बिजनेस में लॉसेस ना हो। मैं इसको रीड करती हूँ। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, दिस कैन सर्व एज द बेसिस ऑफ द formulation of strategies to counter threats and capitalize on opportunities in the market. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट स्कैनिंग की, दैट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यू नो दैट फॉर एवरी पर्सन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हर पर्सन के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, यदि मैं भी कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। तो कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि जो भी रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि विदाउट इन्वायरमेंट स्कैनिंग उसके बिजनेस में लॉसेस स्टार्ट हो जाए। तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मीनिंग है कि वो उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास 3 to 4 ऑप्शन है, तो मैं एनवायरमेंट स्कैनिंग करके आइडिया लगा सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि बेस्ट कौन सा होगा मेरे लिए, और मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरे रिसोर्सेज उनमें इन्वेस्ट करूंगी, ताकि मैं अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको सबसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं उसको रीड करूंगी। If the company has thorough knowledge of the external environment, it can tape raw material, technology, and even financial resources from the market at economical prices at the right time. ये हमने अभी तक 3 जो इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट स्कैनिंग की उसके बारे में स्टडी करी है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंस है उसकी तरफ मूव करते हैं, दैट इज बेटर परफॉर्मेंस। यदि हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यदि इन्वायरमेंट के बारे में कंटिन्यूएशन में स्कैनिंग करती जाएंगे तो हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। हम हमारे प्रोडक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। यदि सपोज कीजिए मुझे पता है कि मार्केट में मेरा बिजनेस एक बिस्किट इंडस्ट्री से रिलेटेड है और मुझे पता है बहुत सारे लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं। यदि मैंने बेटर क्वालिटी, रीजनेबल प्राइजेस में नहीं दिया, या वेरियस वेरिएंसेस नहीं दिए, मैंने वेरिएशंस नहीं दिए, ऑफर्स नहीं किए, तो हो सकता है कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाए। तो मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे बेटर परफॉर्म करना है, मुझे कंपटीशन में सर्वाइव करना है। तो मैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग के थ्रू, मैं इन्वायरमेंट को स्कैन करके आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि किस तरीके से मैं बेटर परफॉर्म करूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पे है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज नेसेसरी टू टेक टाइमली एक्शन टू डील विद थ्रेट्स and avail opportunity for the purpose of improvement in the performance of the firm. Next one है sensitization of the entrepreneur to cope up with the rapid changes. Sensitization of the entrepreneur to cope up with the rapid changes, that means यदि हम continuation में environment scanning करते रहेंगे तो कोई भी जो चेंजेस आएंगे, यदि रैपिड चेंजेस कोई भी आते हैं किसी भी तरीके से, तो हम अपने आप को रेडी कर लेते हैं, हम उस रेडी रहते हैं, हम उस चीज के लिए हम हमारे प्लान पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। और हम ऑलवेज रेडी रहते हैं कि मतलब हाँ यदि कोई चेंजेस आता है तो हाँ वी आर रेडी फॉर दिस। तो ए कीन वॉच ऑन द ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट वुड हेल्प sensitize the entrepreneur to changing technology, competition, government policies, and changing needs of the customers. For example, training, clothing. Next है image building. यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर रही है, कोई भी अर्ली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स यदि इन्वायरमेंट में आती है, बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो उनको आइडेंटिफाई करती है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस वे को चेंज करती है, बिजनेस प्रोडक्ट को चेंज करती है, सर्विसेज को उनके अंदर चेंजेस लेके आती है, या न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज का करती है, टाइमली कर रही है और सबसे फर्स्ट मूवर कर रही है, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस बिजनेस की जो गुडविल है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो इंक्रीज करता है मार्केट में। और जो उसकी यदि इस तरीके से गुडविल कंटिन्यूएशन में इंक्रीज होगी तो वो उस बिजनेस के लिए भी क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। लोग इजीली उस बिजनेस पे ट्रस्ट कर पाएंगे।
और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बिजनेस की इमेज बिल्डिंग का काम करता है। मैं इसको रीड करती हूँ। इफ ए कंपनी इज सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट विल कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज to meet the requirement of the customer. This will build the image or reputation of the firm in the eyes of general public. For example, call radio taxis with additional features like GPS system, online booking, etc. That means यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कॉल रेडियो टैक्सीज का। पहले था कि हम लोग सोचते थे पता नहीं हमारे लिए सेफ है नहीं है, सेफ कैसे हम यूज करें, या फिर तो यहाँ पे जीपीएस सिस्टम, दैट मीन्स कोई भी हमारी लोकेशन, जो हमारा रिलेटिव्स है वो हमारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हम भी मेंटली टेंशन फ्री रहते हैं, सामने वाले जो हमारे रिलेटिव्स है वो भी मेंटली टेंशन फ्री रहते हैं। तो दैट मीन्स ये सिस्टम हमें सिक्योरिटी दे, एज ए कस्टमर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और हमारे माइंड में उस बिल्डिंग के लिए, उस इमेज सॉरी उस बिजनेस के लिए उस इमेज गुडविल क्रिएट करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं एक बार, हमने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पढ़ा है, मैं एक बार यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क को बताना चाहूंगी। स्वॉट मैट्रिक्स क्या होता है? स्वॉट मैट्रिक्स ये हर बिजनेस के लिए स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हर बिजनेसेस अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस बेसिकली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट स्कैनिंग, और एनवायरमेंट स्कैनिंग टू टाइप से हो सकती है, दैट इज इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस is related to the company, inside the company. Internal environment is related to the inside the company, and external analysis is related to the outside the company. मैंने यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एनालिसिस के अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में आपको बता दिया। अब मैं एक बार यहाँ पे इंटरनल एनालिसिस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में आपको बता रही हूँ। इंटरनल स्वॉट एनालिसिस के अंदर हमने एक्सटर्नल एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, मूव करते हैं इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस दैट मींस दैट इज रिलेटेड टू द इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस दे आर रिलेटेड टू द कंपनीज ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ दैट मीन्स मेरे जो कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो मुझे हमारे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करते हैं, जिनकी वजह से मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ, ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ, या कंपटीशन में सरवाइव कर पा रही हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस दैट मीन्स ये वो पॉइंट्स जिनकी वजह से जो मुझे प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था, जो मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिल पा रही है। ये मेरी वीकनेसेस है मेरे बिजनेस में। ये दोनों हैं वीकनेसेस, ये वीकनेसेस है बिजनेस की। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या है? बेसिकली ये स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को शो करता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंटरनल एनालिसिस से रिलेटेड होती है, एंड अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स है वो एक्सटर्नल एनालिसिस से रिलेटेड होती है। अब मैं मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, वो टॉपिक यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। कि अब हम रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे स्टडी किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है उससे रिलेटेड जो मेरा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस के अंदर हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पढ़ी थी, और एक्सटर्नल एनालिसिस में हमने अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में स्टडी किया था। अब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग में तो पढ़ रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, चेक करना है, उनके बारे में कंटिन्यूअसली हमको आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बन सके। तो यहाँ पे हम पहले हमें पता करना जरूरी है, हमें फाइंड आउट करना जरूरी है कि हम किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे
कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. इंफॉर्मेशन फॉर इन्वायरमेंट स्कैनिंग कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. दीज इंक्लूड, मतलब यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट है verbal information, that is from customers, wholesalers, retailers, distributors, consultants की verbal information. जैसे हम wholesalers के पास में जा रहे हैं कि मतलब किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कस्टमर्स के पास जा रहे हैं कि हाँ आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस चाहिए, रिटेलर्स को के पास जा रहे हैं कि किस तरीके से कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंसल्टेंट से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज. हम जो हमारे कंपनी के रिकॉर्ड्स है उससे भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है उसके बेसिस भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हाँ हमारी जो सेल्स टर्नओवर है ये पर्टिकुलर मंथ से मार्च अप्रैल है या पर्टिकुलर नवंबर दिसंबर है, इस टाइम पे इंक्रीज हो जाती है सेल्स. हमारे जो पास्ट 3 to 4 years के रिकॉर्ड है तो हमें इस टाइम पे हमारा स्टॉक ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट हमेशा रेगुलर बेसिस पे कुछ डेटा पब्लिश करती रहती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेंसर्स और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती रहती है. दैट मीन्स ये जीडीपी रेट चल रही है, ये है लोगों का, ये सिचुएशन है इस टाइम पे, तो हम उस बेसिस पे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट पब्लिकेशन से भी हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है पब्लिकेशन बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जस्ट लाइक हम सुनते हैं कि फॉर्ब्स में फर्स्ट रिचेस्ट मैन फॉर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग ये है, या ये कंपनीज इस तरीके से कर रही हैं, इनका ये है. तो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइमली रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं. और लास्ट है फॉर्मल स्टडीज कंडक्टेड बाय स्ट्रेटेजी प्लानर्स. जो हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो हमारा हेड डिपार्टमेंट्स है, वो भी कोई भी चीज प्लान करने से पहले या कुछ भी है पहले उनके बारे में स्टडी करते हैं, देन आफ्टर कोई भी चीज प्लानिंग करते हैं. तो यहाँ पे वेरियस वेज हैं गिवन है कि उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, वो यहाँ पे मेरा इस वक्त कंप्लीट हो गया है. मैं रिकॉल करते हैं एक बार उसके बारे में कि हमने अभी इस टॉपिक में के अंदर क्या क्या पढ़ा. सबसे फर्स्ट हमने इन्वायरमेंट स्कैनिंग की डेफिनेशन को पढ़ा. देन आफ्टर हमने यहाँ पे स्टडी किया था व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग एनवायरमेंट स्कैनिंग. रिक्वायरमेंट क्या एनवायरमेंट स्कैनिंग की. द थर्ड वन हमने यहाँ पे स्टडी किया है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग, कि हमारे लिए एनवायरमेंट स्कैनिंग करना क्यों जरूरी हो जाता है, ये हमने स्टडी किया. एंड लास्ट नेक्स्ट हमने देखा, हमने स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क, किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क कंप्लीट स्वॉट मैट्रिक्स बना हुआ है. स्वॉट जिसमें हमने देखा कि स्वॉट मैट्रिक्स दो फैक्टर से बना एनालिसिस से बना हुआ है. फर्स्ट वन इंटरनल एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. एक्सटर्नल एनालिसिस इज रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम वेरियस इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग. तो यहाँ पे हमने 5 वेज देखे कि इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, इट्स टाइम टू फॉर होमवर्क. आपको क्या करना है, आपको जैसे पता है हम हर टॉपिक के बाद में हमारे नोट्स प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको नोट्स में क्या क्या प्रिपेयर करना है. सबसे फर्स्ट एनवायरनमेंट स्कैनिंग की डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है. देन आफ्टर आपको एनवायरनमेंट स्कैनिंग व्हाट इज द रीजन why do we need to scan the environment, उसको नोट डाउन करना है. देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग, इसमें जो पॉइंट्स गिवन है इन पॉइंट्स के बारे में आपको नोट डाउन करना है अपनी ऑन लैंग्वेज में. ये इन 5 पॉइंट्स के बारे में आपको कॉपी में नोट डाउन करना है. देन आफ्टर आपको स्वॉट एनालिसिस चार्ट प्रिपेयर करना है और आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से
क्या क्या वेज़ हैं, ये कॉपी में आपको नोट डाउन करना है कि किस-किस वे से हम हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मेरा सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके साथ को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, उसके अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको समझाऊँगी। अ, इन टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।